हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 17 जून। 17 जून के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गिवन है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @current affairs by रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो लेक्चर जरूर देखिएगा पूरा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि इंडियन पॉलिटी की जो ई बुक है जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाई गई है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट shreeeducation.in, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर विजिट करके आप लोग मिनिमम सा प्राइस है वो पे करके ये बुक जो है इंडियन पॉलिटी की वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट रखा गया है। डिस्काउंट के लिए आपको श्री 50 SHRI श्री 50 ये हमारा कूपन कोड है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया है। वो कूपन कोड यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना शुरू की है। इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही था। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने सहकार मित्र योजना शुरू की है। ठीक है, काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस कब सेलिब्रेट किया गया। तो इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस इसे बोला जाता है पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस। पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस, और ये जो दिन है ये मनाया गया 16 जून। ठीक है, यहाँ पर 16 जून आएगा। 16 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस। अब अगर ये दिन 2020 में सेलिब्रेट किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इसका थीम। तो इस साल का थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। क्या थीम है? बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो थीम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस का 16 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। और इससे पहले भी जून के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सो सबसे पहले देखिए 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किए गए एंड 12 जून को इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, उसके बाद 13 जून को अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अल्बिनिज्म बीमारी जो है उसके बारे में जागरूक करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। और 16 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेट किया गया, अभी बताया। और 14 जून कल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और उसके बाद 15 जून भी याद रखना, तो 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जून के मंथ में जो कि मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं, प्लस उनके थीम भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने इस इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। तो उस बैंक का नाम है ICICI। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ICICI बैंक ने अपने कस्टमर के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैश सुविधा है इंस्टा फ्लेक्सी ये उन्हीं ग्राहकों के लिए शुरू की है जिनका सैलरी अकाउंट है। ठीक है, जिनकी जो सैलरी है, जो उनकी इनकम है वो उनके अकाउंट्स में आती है। ठीक है, उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई। इसके थ्रू, इस सुविधा के थ्रू क्या होगा कि वो सभी लोग लोन और जो ओवरड्राफ्ट है वो आसानी से ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टा फ्लेक्सी सुविधा, कैश सुविधा। ठीक है, ये क्यों शुरू की ये मैंने आपको बता दिया। ICICI के बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है ICICI की? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है ये 1994 में हुई है ICICI की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है,
अब इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्लस उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम याद रखना। तो डायरेक्टर और सीईओ हैं संदीप बख्शी। क्या नाम है उनका? संदीप बख्शी। सो ये आपको इस बैंक के बारे में नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। ये जो सेवा है ये एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए शुरू की गई ताकि उनकी जो सैलरी है वो उनके अकाउंट्स में मिले और कैशलेस जो पेमेंट है उसे बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा शुरू की गई। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अब एयरटेल पेमेंट बैंक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसे 2017 में लॉन्च किया गया था एयरटेल कंपनी के द्वारा। और एयरटेल पेमेंट बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इनके आपको एमडी और सीईओ का नाम याद रखना। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम है अनुव्रता विश्वास। क्या नाम है? अनुव्रता विश्वास। सो ये एयरटेल पेमेंट बैंक और सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा जो शुरू की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया। एम अजीत कुमार कौन है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि सीबीआईसी की जितने भी इंटरनल वर्क है, जितना भी ऑफिस का इंटरनल वर्क है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू किया जाएगा लॉकडाउन के दौरान, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोविड-19 जो फैल रहा है उसे रोका जा सके। ठीक है, अब सीबीआईसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और सीबीआईसी की जो स्थापना है ये 1944 में हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है एम अजीत कुमार। अभी बताया मैंने आपको, एम अजीत कुमार इसके चेयरपर्सन है जिन्होंने इस एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। पोर्टल आपको बताया गया एक वेबसाइट होती है, तो इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया ये भी बता देती हूँ। तो टाइम पर हेल्थ फैसिलिटीज प्लस जो हेल्थ इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किए जा सके, इसीलिए ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि ये जो पोर्टल है आरोग्य पथ ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये जो पोर्टल है ये CSIR के द्वारा डिजाइन किया गया और उनके द्वारा ही इसे लॉन्च भी किया गया है। तो CSIR इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो CSIR है ना इसकी स्थापना 1942 में हुई है, ये आपको नोट डाउन करना है। उसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो DG हैं शेखर जी मांडे। क्या नाम है? शेखर जी मांडे, ये डायरेक्टर जनरल है। आरोग्य पथ जो पोर्टल लॉन्च किया गया CSI के द्वारा उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको याद रखना है, प्लस CSIR इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज, यहाँ पर बल्लेबाज आना था, जिनका नाम था मैट पुरे, का निधन हो गया? तो मैट पुरे आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ये बल्लेबाज थे। ठीक है, मैट पुरे। एज याद रखिए, तो 90 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। पूर्व बल्लेबाज थे ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के। नाम याद रखना। और न्यूजीलैंड का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी बता देती हूँ। सो यहाँ पर है न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है न्यूजीलैंड की करेंसी जो कि है न्यूजीलैंड डॉलर। और इनकी जो क्वीन है उनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। जैसे कि हमारे भारत में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही न्यूजीलैंड में क्वींस होती हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। और जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है जेकिंडा आर्डर्न। जेकिंडा आर्डर्न वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को किस बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो देवेंद्र कुमार सिंह ये हाल ही में
सिडबी, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सिडबी जो बैंक है इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि देवेंद्र कुमार सिंह से पहले सिडबी के जो निर्देशक थे उनका नाम था राम मोहन मिश्रा। क्या नाम था? राम मोहन मिश्रा की जगह लिए देवेंद्र कुमार सिंह ने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि जो देवेंद्र कुमार सिंह थे ना, ये सिडबी बैंक के डायरेक्टर बनने से पहले जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री है, उसके सचिव प्लस विकास आयुक्त रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिडबी के बारे में पता है जिसकी फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो सिडबी, इसकी जो स्थापना है ये 1990 में हुई है, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया। आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो माधवराव पाटिल ये एक राजनेता थे, बी ऑप्शन सही है, राजनीति से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि ये जन लक्ष्मी सहकारी बैंक जो है, जन लक्ष्मी सहकारी बैंक, उसके फाउंडर भी थे। ठीक है, सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है ये वाला। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, राजस्थान ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए कोविड-19 10 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि लोगों के घर घर जाके कोविड-19 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, प्लस उन्हें अपना बचाव कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये जो जागरूकता अभियान है राजस्थान में, ये 21 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो राजस्थान का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए। सो यहाँ पर है राजस्थान, कैपिटल है जयपुर, सीएम का नाम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200 हैं। फोक डांस है घूमर और नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें होगी राजस्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई? तो वो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, चेन्नई में। हाल ही में तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वहां पर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सिर्फ जो नेसेसरी शॉप्स हैं वो ओपन की जाएंगी 8 से लेकर 2 तक। ठीक है, 8 से लेकर 2 बजे तक, दोपहर तक, ये जो नेसेसरी शॉप्स हैं जैसे कि मेडिकल शॉप्स, ये सब ओपन की जाएंगी चेन्नई के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 19 जून से लेकर 30 जून तक ये पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। अब यहाँ पर आपको तमिलनाडु के बारे में बताती हूँ क्योंकि तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई, तो यहाँ पर तमिलनाडु इसकी कैपिटल है चेन्नई। सीएम का नाम है एडापडी के पालानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीटें आपको पता होना चाहिए कि 39 है और राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234 है। और फोक डांस है वहाँ का भारतनाट्यम और नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें होगी तमिलनाडु के बारे में। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि जो पुराने करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवा रही हूँ उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, ये ऑप्शन से ये राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राहुल श्रीवास्तव जो है 1999 बैच के आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं और ये प्रेजेंट में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। ठीक है, जब अब इन्हें रोमानिया में भारत का राजदूत बना दिया गया पर। और इन्होंने किसकी जगह ली है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थांगलुरा धारलोंग ये पहले रोमानिया में राजदूत थे, इनकी जगह ली है राहुल श्रीवास्तव ने। ठीक है, रोमानिया का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट, करेंसी है रोमानियन ल्यू और प्रेसिडेंट का नाम है कॉल लोहानिस और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना, प्राइम मिनिस्टर है लुडोविक ऑर्बन। ठीक है, ये रोमानिया के बारे में आपको नोट डाउन करना है। और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया गया है 7 जून को। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, पुराना करंट अफेयर है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि कवर करवा रही हूँ वो वाले, तो उसमें से लिया गया ये। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका थीम आपको याद रखना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, तो इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस।
फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, थीम नोट डाउन करना है। और ये दिन WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरह, आपको पता ही है। WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है और इनके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम। क्या डायरेक्टर जनरल का नाम है? टेड्रोस एधनोम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट डाउन करनी थी और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये लिमिटेड से ऑफर दिए गए 50% डिस्काउंट का। इंडियन पॉलिटी की ये बुक है जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बांस पर लगाने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिए? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।